Hello friends, my name is Surabhi and again I am here with a new video. Well, so far you have been liking the video and I think कि आपके बायो के कंसेप्ट अभी थोड़े थोड़े क्लियर हो रहे होंगे. तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है और फिर अब हम क्या पढ़ने वाले हैं. हमने सबसे पहले सेल पढ़ लिया है. हमने सेल पढ़ा. सेल में हमने यूकैरियोटिक पढ़ा, हमने प्रोकैरियोटिक पढ़ा. फिर उसके बाद हमने देखा कि मेन क्या है यूकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक में, डिफरेंस क्या है. प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता, जो मेम्ब्रेन्स जो ऑर्गेन्स होते हैं सेल के अंदर वो मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं होते. इवन जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं होता. फिर उसके बाद हमने देखा कि जो हमारे यूकैरियोटिक्स हैं वो क्या है, वो थोड़े से डेवलप्ड सेल्स हैं. डेवलप्ड सेल्स इन द सेंस अब इसमें न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बॉन्ड भी है. फिर इसमें जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटीन और डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है. हमने न्यूक्लियोलस देखा. हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है. हमने देखा गोल्जी बॉडी क्या है. हमने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, राइबोसोम्स. राइबोसोम्स क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो लिपिड्स और स्टीरॉइड्स हार्मोन्स की सिंथेसिस करता है. स्मूथ क्यों होता है, क्योंकि राइबोसोम्स नहीं होते. ये सब कुछ हमने डिटेल में पढ़ा सेल्स में. सेल्स के बाद हमने क्या किया, सेल्स के बाद हमने किया टिश्यू. टिश्यू में हमने दो तरीके के टिश्यू कर चुके हैं. एक हम कर चुके हैं कि प्लांट टिश्यू क्या है. प्लांट टिश्यू के बाद हम कर चुके हैं कि एनिमल टिश्यू क्या है. प्लांट टिश्यू में हमने मेजरली दो टाइप के प्लांट टिश्यू पढ़े. दो टाइप के कौन कौन से, एक मेरिस्टेमेटिक और सेकंड कौन सा था, एक था मेरिस्टेमेटिक, एक था परमानेंट. परमानेंट में हमने फिर से दो टाइप पढ़ा, एक था सिंपल और एक था कॉम्प्लेक्स. अब मेरिस्टेमेटिक में हमने तीन पढ़ा, एपिकल, लेटरल एंड देन एपिकल, लेटरल एंड देन व्हाट्स द थर्ड वन, यू हैव टू कमेंट इट डाउन. एपिकल, लेटरल और फिर थर्ड वाला कौन सा है, यू हैव टू कमेंट इट डाउन बिलो. देन फिर हमने पढ़ा परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू में हमने दो टाइप पढ़े. अगेन कौन से हमने दो टाइप पढ़े. सी मैं ये रिवीजन बार बार क्यों करा रही हूं, क्योंकि रिवीजन इज द की. मैंने आपको अभी तक यही बोला है कि रिवीजन इज द की. आपने जो भी पढ़ा है, सी आज जो मैं पढ़ाती हूँ क्लास के तुरंत बाद आपको वो नहीं पढ़ना, पर शाम को आपको एक बार रिवाइज करना है. आप ये क्लास जब देख रहे हैं तो आई थिंक आप 7 बजे ये क्लास देखते हैं. 7 बजे आपने ये क्लास देख ली, इसके बाद आपको नहीं पढ़ना. अब आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में रिवाइज करना है. जो भी मैंने पढ़ाया है प्लीज आप वो रिवाइज कीजिए और फिर उसके बाद आप एनसीईआरटी से सेम टॉपिक कवर कर लीजिए एंड यू आर गुड टू गो. इसके आगे फिर आपको कुछ नहीं पढ़ना है. एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है. और हाँ, इस टॉपिक से अगर क्या, इस टॉपिक से पक्का क्वेश्चन आएंगे. अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किए हैं और आप मॉक टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि इन टॉपिक से क्वेश्चंस आने वाले हैं और वो क्वेश्चन आप पे बनेंगे. पर हाँ, आपको रिवाइज करना होगा. तो हम अपना रिवीजन मैं आपको हर वीडियो के पहले थोड़ा थोड़ा रिवाइज कराती जाती हूँ. हम थोड़े थोड़े क्विज के क्वेश्चंस करते जाते हैं. मैं क्विज के क्वेश्चंस आपसे पूछती हूँ एंड यू हैव टू कमेंट द आंसर्स डाउन इन द वीडियो. जब आप कमेंट करेंगे तो आप रिकॉल करेंगे. और हाँ, प्लीज देख करके किसी को भी कमेंट नहीं करना है. देख करके कमेंट करने से अच्छा है कि आप कमेंट मत करो. आपको याद करना है और फिर आपको याद आ जाएगा कि क्या था और आप कमेंट कीजिए. आप बाद में भी कमेंट कर सकते हैं, पर प्लीज डू कमेंट सो दैट यू कैन गेट दैट ऑक्सीटोसिन बूस्ट इन योर ब्रेन एंड फिर आप नेक्स्ट टॉपिक और अच्छे से कर पाओ. तो कमिंग बैक टू आवर रिविजन्स, हमने क्या देखा. एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या है, एपिकल, लेटरल एंड थर्ड वन यू हैव टू कमेंट इट डाउन बिलो. देन परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू, परमानेंट प्लांट टिश्यू. इसमें क्या होता है, एक होता है सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स. जो हमारा सिंपल होता है, अब सिंपल में क्या है, सिंपल में सेल ने एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल है और एक पर्टिकुलर काम ले लिया है. वेयर इज कॉम्प्लेक्स में मल्टीपल टाइप, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल है. मतलब सेम टाइप ऑफ सेल जो है वो हो गया है सिंपल, परमानेंट प्लांट टिश्यू, और जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं वो क्या हो गया है, वो हो गया है कॉम्प्लेक्स परमानेंट प्लांट टिश्यू. अब हमने कॉम्प्लेक्स में क्या देखा था, कॉम्प्लेक्स में हमने देखा था जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम एंड फ्लोएम. जो जाइलम होता है वो वाटर कैरी करता है. बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है. जो जाइलम होता है वो वो वाटर लेकर के जाता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट्स टू द वेरी टिप्स. कैपिलरी एक्शन होता है. कैपिलरी एक्शन क्या होता है, सी फॉर सपोज दिस इज अ ट्यूब. यहाँ रूट से लेकर के टिप तक वाटर लेकर के जाना, रूट से टिप तक वाटर लेकर के जाना, दिस इज कैपिलरी एक्शन. कैपिलरी एक्शन डन बाय जाइलम, वाटर को नीचे से ऊपर तक पहुंचाना.
देन फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम फूड को लेकर के जाता है, फ्लोएम फूड फूड फ्लोएम, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो फ्लोएम होता है वो फूड को लेकर के जाता है। अब फूड सिर्फ नीचे से ऊपर तो नहीं लेके जाना, क्योंकि फूड जो है वो तो लीव्स बनाती है ना, फोटोसिंथेसिस होता है, तो सनलाइट की हेल्प, सनलाइट की प्रेजेंस में जो ग्रीन लीफी प्लांट होते हैं वो बनाते हैं फूड। कैसे, तो अब फूड तो लीफ में बन रहा है तो ऑब्वियसली रूट को भी फूड चाहिए है, तो जो हमारा फ्लोएम होता है वो एक एलिवेटर की तरह काम करता है। एलिवेटर की तरह काम करता है मतलब ऊपर नीचे दोनों जगह खाना लेकर के जाता है, ठीक है। नाउ अब क्या बचा हमारा, हाँ अब हमारा बचा है सिंपल परमानेंट प्लांट टिश्यू। सिंपल परमानेंट प्लांट टिश्यू, इसमें क्या होता है, इसमें होता है हमारा क्या, इसमें तीन चीजें होती हैं, इसमें तीन चीजें होती हैं, पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा एंड स्केलेन्काइमा। पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा एंड स्केलेन्काइमा। जो पैरेन्काइमा होता है वो किसका बना होता है, जो कोलेन्काइमा है वो किसका बना होता है, और जो स्केलेन्काइमा है वो किसका बना होता है, ये आपको नीचे कमेंट में लिखना है। पैरेन्काइमा किसका बना हुआ होता है, क्लोरेन्काइमा किसका बना हुआ होता है और स्केलेन्काइमा किसका बना हुआ होता है, ये आपको नीचे कमेंट में लिखना है। हाँ, उनके फंक्शंस क्या होते हैं ये मैं बता देती हूँ। जो पैरेन्काइमा होता है, पैरेन्काइमा हमें स्टोरेज प्रोवाइड करता है, जो पैरेन्काइमा है वो स्टोरेज प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो कोलेन्काइमा है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, और जो स्केलेन्काइमा है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो जो स्केलेन्काइमा है वो डेड होता है, वो डेड सेल्स होते हैं, डेड टिश्यूज होते हैं, और जो हमारा पैरेन्काइमा है और क्लोरेन्काइमा है वो दोनों लिविंग सेल्स होते हैं। नाउ ये था हमारा प्लांट सेल, इसको हमने बहुत डिटेल में किया है। इफ यू हैवंट कवर्ड दैट वीडियो देन आई विल अर्ज यू कि प्लीज आप जाइए प्लेलिस्ट में, वो वीडियो निकालिए और वो वीडियो देखिए। उसके बाद हमने किया एनिमल सेल। एनिमल सेल में हमने ब्रॉडली 4 टाइप ऑफ टिश्यूज पढ़े। फर्स्ट टाइप एपिकल टिश्यू, एपिकल के बाद कनेक्टिव, कनेक्टिव के बाद मस्कुलर, मस्कुलर के बाद नर्वस। हमने ये चारों टिश्यूज पढ़े, इनका सब कैटेगराइजेशन देखा, और फिर उससे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के आंसर्स करने हैं, ये सब कुछ हमने देखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन आई अर्ज यू प्लीज आप जाइए और वो वीडियो देखिए, क्योंकि अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो इन 3 टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ ही रहे हैं इन बोथ एनडीए एज वेल एज सीडीएस। लास्ट टाइम भी क्वेश्चंस आए थे और इस टाइम भी क्वेश्चन आने के बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, तो प्लीज वो वीडियोस को आप देखिए। नाउ मूविंग ऑन टू आवर टुडेज टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है विटामिन एंड देयर साइंटिफिक नेम एंड देयर डेफिशिएंसी डिसीजेस। सी हमें देखना है कि हमारे विटामिन क्या है, फिर उनके साइंटिफिक नेम क्या है, और फिर उनसे डेफिशिएंसी डिसीज क्या होते हैं। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है, या फिर विटामिन ए से डेफिशिएंसी डिसीज क्या होती है। तो पुट डाउन द हेडिंग विटामिन, देयर साइंटिफिक नेम एंड डेफिशिएंसी डिसीजेस। ऑल्सो एक चीज याद रखिए, जो हमारे विटामिन I'll write it here, B and C है वो है वाटर सॉल्युबल। जो विटामिन B और C है वो है वाटर सॉल्युबल। एल्स B और C के अलावा A, D, E और K ये सब फैट सॉल्युबल है। ये सारे फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। ये भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि कौन से विटामिन वाटर सॉल्युबल होते हैं और कौन से फैट सॉल्युबल होते हैं। तो BCS वाटर सॉल्युबल, A, D, E, K is fat soluble. So we'll start with fat soluble vitamins. Fat soluble vitamins में विटामिन A। अब विटामिन A को क्या बोलते हैं, तो विटामिन A को बोलते हैं रेटिनॉल। रेटिनॉल, रेटिनाल, रेटिनोइक एसिड, ये सारे विटामिन A के नेम हैं, पर सबसे ज्यादा एग्जाम में क्या आता है, रेटिनॉल, रेटिनॉल, रेटिनाल, रेटिनोइक एसिड, ये सारा कुछ विटामिन ए के ही नाम है। हमें क्या याद रखना है, रेटिनॉल, रेटिनॉल विटामिन ए। इसकी कमी से क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस। अगर हम विटामिन ए नहीं लेते हैं, सी अभी तक ना आपने बचपन में छोटी क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि कौन सा विटामिन किस फ्रूट या किस वेजिटेबल में पाया जाता है, पर क्या ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, नहीं। आप प्रीवियस 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर उठाइए और एनालाइज कीजिए, एक भी बार ये नहीं पूछा गया है कि विटामिन ए किस किस चीज में प्रेजेंट होता है। ऑल्दो हमें पता होना चाहिए, बट क्या ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, नहीं। क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि विटामिन ए का साइंटिफिक नाम क्या है, या विटामिन ए की डिफिशियंसी से डिसीज क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको क्या चीजें याद रखनी है, आपको किन चीजों पे फोकस करना है। बिकॉज बीइंग एन एस्पिरेंट आई अंडरस्टैंड कि हम चीजें बहुत सारी याद कर लेते हैं, पर वो चीजें ना लंबे समय तक याद नहीं रहती। आज मैंने ये पढ़ा दिया,
आपने पढ़ लिया, आपको याद रहेगा, पर फिर थोड़े टाइम के बाद आप भी भूल जाओगे और मैं भी भूल जाऊंगी। तो ये कुछ ऐसी चीजें, ऐसे स्टैटिक फैक्ट्स हैं जो हम भूल जाते हैं। तो उतने स्टैटिक फैक्ट याद रखते हैं जितने हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वंस अगेन हमें पीएचडी नहीं करनी, हमें एग्जाम निकालना है। तो सी, और हाँ, इसको प्लीज 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। नाउ विटामिन ए, रेटिनॉल। रेटिनॉल क्या होता है? अब विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, रेटिनॉल की डेफिशिएंसी से क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब कि क्या? रात को नहीं दिखता है। रात को नहीं दिखता है, किस वजह से हमें रात को दिखता है? सी, हमारी आईज में ना 2 तरीके के सेल्स होते हैं, एक होता है रॉड सेल और एक होता है कॉन सेल। 2 तरीके के सेल होते हैं, एक होता है रॉड सेल, एक होता है रॉड सेल और एक होता है कॉन सेल। जो कॉन सेल है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलरफुल विजन। कलरफुल विजन के लिए हमारे कौन सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और नाइट विजन के लिए हमारे रॉड सेल इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस एग्जामिनेशन, आपको ये पता होना चाहिए कि इफ यू आर हैविंग कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस हेरिडिटी होती है और कलर ब्लाइंडनेस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो प्लीज ये वीडियो पॉज करना और तुरंत गूगल पे जाना और इमेजेस फाइंड करना, आपको इमेजेस मिल जाएंगी, उससे आप प्लीज अपना एक बार कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट कर लीजिए। इस वीडियो को पॉज कीजिए, इधर पर ही गूगल पे जाइए और देखिए वेदर और नॉट यू आर कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंडनेस इज हेरिडिटी और उसका अभी तक कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। दिस इज नॉट, इफ यू आर कलर ब्लाइंड तो उसमें यू कैन नॉट ज्वाइन आर्म फोर्सेस। सो प्लीज मेक श्योर दैट एवरीवन हु इज वॉचिंग इज नॉट कलर ब्लाइंड। ऑल्सो कई कैटेगरीज होती हैं कलर ब्लाइंडनेस की, दैट्स इन डेप्थ, बट हाँ, you can check whether or not you are colorblind with the help of Google. You'll get some images and you have to find, there would be some numbers hidden in those images, multiple colored images, there would be some number hidden in that. If you are able to read those numbers, you are not colorblind. So congratulations, continue this video. वापस से unpause करो and let's begin. So नाइट ब्लाइंडनेस कैसे होती है? नाइट ब्लाइंडनेस के लिए आपके कौन सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं? सो इफ यू हैव लेस कॉन सेल्स, तो फिर आपको कलरफुल विजन नहीं दिखेगा एंड विल बी कलर ब्लाइंड। अगर रॉड सेल कम है तो आपका नाइट विजन में प्रॉब्लम होगी, आपको रात में चीजें ठीक से नहीं दिखेंगी। दिस इज कॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। देन कम्स विटामिन डी, कैल्सिफेरॉल, विटामिन D3 and विटामिन B2, एरिगो, क्लेलेफेरॉल। नाउ जो हमारे एग्जाम में आता है वो होता है विटामिन D3। अब सी, विटामिन डी हमें कैसे मिलता है? सिंपल है, जब हम धूप में जाते हैं, दिस इज कॉल्ड गरीबों का विटामिन। क्यों? पुअर मैन्स विटामिन। व्हाई इज इट कॉल्ड सो? क्योंकि जब आप धूप में जाते हैं तो आपकी बॉडी खुद ब खुद ही विटामिन डी प्रोड्यूस करने लग जाती है। तो दिस इज विटामिन डी। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्या होता है? डेफिशिएंसी से होता है रैकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया एंड ऑस्टियोफोरोसिस। अब ये सब कुछ क्या है? ये सब है बोन्स की वीकनिंग। ऑस्टियोफोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है? सी, आपकी बोन्स जो है ना वो वीक हो जाती हैं। बोन्स किसकी बनी हुई होती हैं? हमने लास्ट वीडियो में किया था। बोन्स किसकी बनी होती हैं? कैल्शियम एंड फास्फोरस। यस, हमने लास्ट वीडियो में किया था बोन्स किसकी बनी होती है। और कार्टिलेज किसके बने होते हैं? कमेंट इट डाउन। कार्टिलेज किसके बने हुए होते हैं? ये जो ईयर का पिन्ना होता है, ये किसका बना हुआ होता है? कार्टिलेज का। और कार्टिलेज किससे के बने हुए होते हैं? यू हैव टू कमेंट इट डाउन बिलो। नाउ जो विटामिन डी है उसकी कमी की वजह से हमारी जो बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, उसकी वजह से हमें ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोफोरोसिस और रिकेट्स जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। नाउ कमिंग टू विटामिन डी, टोकोफेरॉल, विटामिन ई इज टोकोफेरॉल इज विटामिन ई। इसकी डेफिशिएंसी से जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें अनीमिया हो जाता है। जो न्यूबॉर्न इन्फेंट्स होते हैं, जो टोडलर्स होते हैं, उनमें अनीमिया हो जाता है। दैट्स व्हाई इट्स सेड कि आपको बहुत ज्यादा विटामिन ई लेना है। अगेन विटामिन ई को क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल। देन कम्स विटामिन के, फाइलोक्विनोन, विटामिन K1 is asked in your exam. Vitamin K1 is mostly asked in your exam
फाइलोक्विनोन। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ब्लीडिंग डिसीजेस होते हैं। ब्लीडिंग डिसीजेस, ब्लीडिंग, ब्लड क्लॉटिंग किसकी मदद से होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं जब हमने पढ़ा था ब्लड। जब हमने ब्लड पढ़ा था तो हमने पढ़ा था प्लाज्मा, और प्लाज्मा के बाद हमने पढ़ा था सेल, और सेल में हमने 3 टाइप के सेल पढ़े थे, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल एंड प्लेटिलेट्स। जो प्लेटिलेट्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड की क्लॉटिंग के लिए। प्लेटिलेट्स के साथ साथ विटामिन के भी रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड की क्लॉटिंग के लिए। तो जब विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है, जब विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है तो बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो करने लगता है, बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो करने लगता है और क्लॉट नहीं कर पाता है। तो विटामिन के फाइलोक्विनोन, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग डिसीजेस, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग डिसीजेस। नाउ मूविंग ऑन, विटामिन, अब ये थे हमारे सारे फैट सॉल्युबल, हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ कमिंग टू वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में क्या है, बी एंड सी, विटामिन बी, विटामिन सी। अब विटामिन बी में ना काफी सारे विटामिन होते हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 एंड सी। अभी तक क्या होता था ना, 4-5 साल पहले तक, कि सिर्फ एक विटामिन बी आता था, और वो सिर्फ एक विटामिन का, बी का क्या नाम होता था, थायामीन। विटामिन B1 को सिर्फ विटामिन बी करके एग्जाम में पूछते थे, और उसका साइंटिफिक नेम होता था थायामीन, और उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता था, बेरी-बेरी। बेरी-बेरी क्या होता है, बेरी-बेरी इज गम्स, जो गम्स होते हैं ना हमारे बेरी-बेरी में, हमारे गम्स से ब्लीडिंग होने लगती है, हमारे गम्स वीक हो जाते हैं इन बेरी-बेरी डिसीज। तो अभी तक सिर्फ ये आता था, पर अब जो रीसेंट ट्रेंड है, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट ट्रेंड, सारे ही विटामिन के नाम पूछे जाने लगे हैं। इवन देयर वाज अ क्वेश्चन जिसमें विटामिन B2, B3, B5, B6 दिया गया था, एंड ये साइंटिफिक नेम्स दिए गए थे, और फिर मैच द फॉलोइंग थी। तो अब इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो यू हैव टू बी रेडी। सो विल स्टार्ट। B1 क्या है, थायामीन की कमी से क्या हो जाता है, बेरी-बेरी। उसके बाद विटामिन B2 का क्या नाम है, राइबोफ्लेविन की कमी से क्या हो जाता है, राइबोफ्लेविन की वजह से हो जाता है एरिवोफ्लोविनोसिस, मतलब कि बैड स्किन। जो B1 होता है उसकी डेफिशिएंसी से क्या, जो B2 होता है उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, बैड स्किन। दैट्स वाई जो काफी सारे यू वुड हैव सीन कॉस्मेटिक्स आइटम्स आते हैं, उसमें दे say कि we have vitamin B2 as well as B3. B3 is niacinamide acid. It is used for acne treatment as well. If you are going for acne treatment, you might have heard of salicylic acid, niacinamide is nothing but your vitamin B3. Now this is a hint or a tip to everyone who is suffering from acne, be it pimple, be it clogged pores. If you are suffering from that, then you have to use niacinamide, and not more than 10% of niacinamide. So the serums or the creams which are having niacinamide content in it, but yes, not more than 10% of that content in it is beneficial for your skin. तो जब भी आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको जो प्रोडक्ट्स देते हैं उसमें क्या होता है, उसमें होता है नायासिन और नायासिनामाइड, बेसिकली विटामिन B3, और विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से होता है पेलेग्रा। देन मूविंग ऑन टू विटामिन B5, पेंथोथेनिक एसिड। नाउ इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से होता है स्किन एक पेरिस्थेशिया और स्किन एक। हमारी जो हमारी स्किन है इसमें स्किन में पैचेस में एक होने लगता है, दैट इज कॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B5। मूविंग ऑन, विटामिन B6, पायरोडॉक्सिनामाइन और पायरोडॉक्सिनॉल। अब इसकी वजह से क्या होता है, हमें अनीमिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, किसकी वजह से, विटामिन B6 की कमी से। नाउ कमिंग ऑन टू विटामिन B7, राइट दिस थिंग डाउन with red pen and encircle it and send it to all your friends
कि विटामिन B7 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर हेयर्स. यस, द सीक्रेट ऑफ माई ब्यूटिफुल हेयर्स और द ब्यूटिफुल हेयर्स ऑफ ऑल द मॉडल्स हु आर डूइंग सनसिल्क का एड इज बायोटिन. बायोटिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग हेयर्स. तो जितने भी हेयर केयर प्रोडक्ट होते हैं उन सबके एड में शो होता है कि इस प्रोडक्ट में बायोटिन है. जब भी आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं फॉर सेइंग कि हेयर फॉल हो रहा है या वीक हेयर है, स्प्लिट एंड्स हैं, व्हाटसोएवर इट इज, ही विल रिकमेंड यू थिंग्स व्हिच हैव बायोटिन इन इट. तो बायोटिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर गुड हेयर. तो जितने भी हेयर केयर प्रोडक्ट होते हैं उसमें होता है क्या? विटामिन B7. विटामिन B7 इज बायोटिन. अब बायोटिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? हमारा जो बायोटिन है उसकी डेफिशिएंसी से होता है डर्मेटाइटिस. विटामिन B7 की डेफिशिएंसी से होता है डर्मेटाइटिस. देन कम्स विटामिन B9 व्हिच इज फोलिक एसिड. अब फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से क्या होता है? फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, न्यूरल ट्यूब, जो हमारी न्यूरल ट्यूब्स होती हैं उसमें डिफेक्ट्स हो जाते हैं. किसकी वजह से? किसकी कमी की वजह से? विटामिन B9, फोलिक एसिड की कमी से. नाउ कम्स वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन B12. विटामिन B12 साइनाकोबाल्टमिन. इसमें कोबाल्ट होता है एंड इसकी डेफिशिएंसी से अगेन अनीमिया होता है. डेफिशिएंसी से अनीमिया होता है. अब जो हमारा फाइनल विटामिन है वाटर सॉल्युबल, दैट इज विटामिन सी. विटामिन सी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सिट्रस फ्रूट्स में विटामिन सी होता है. और एक क्वेश्चन आ चुका है कि हम फ्रूट्स को बॉईल करके क्यों नहीं खाते. अरे यार, फ्रूट्स को अगर बॉईल कर देंगे तो फ्रूट्स में होता है क्या? विटामिन सी, विटामिन बी, और विटामिन बी और विटामिन सी तो वाटर सॉल्युबल होता है. अब अगर वो वाटर सॉल्युबल है तो वो तो इवेपोरेट कर जाएगा ना. खुद सोचो, अगर हमने फ्रूट्स को बॉईल किया तो उसमें जो विटामिन सी है वो इवेपोरेट कर जाएगा. अगेन दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड कि अगर कोई एक वेजिटेबल है जिसमें विटामिन सी है, हम उसको कुक कर देते हैं, तो हम उसको रॉ क्यों खाते हैं और कुक्ड क्यों नहीं खाते हैं? हम अगेन लिसन टू मी, कोई एक वेजिटेबल है जिसमें विटामिन सी है, शुड वी ईट इट रॉ और शुड वी कुक इट? इफ वी कुक इट देन उसका जो विटामिन है वो तो इवेपोरेट हो जाएगा. तो दैट्स वाई वी ईट इट रॉ. जिस भी फ्रूट और वेजिटेबल में विटामिन सी होता है या विटामिन बी होता है, वी ईट इट रॉ, कॉज व्हेन वी कुक इट तो उसका जो विटामिन सी या बी होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है और वो इवेपोरेट हो जाता है. तो फाइनली विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड. और एस्कॉर्बिक एसिड की डेफिशिएंसी से क्या होती है? स्कर्वी. नाउ दिस इज ऑल दैट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट the vitamins, their scientific name and the deficiency diseases. इस टॉपिक से आप 1 से 2 क्वेश्चन बड़े आराम से, अगर यूपीएससी का मन कर गया तो कहो 3 क्वेश्चन तक आप अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो प्लीज अब इस टॉपिक को आपको रिवाइज करना है. आज नहीं करना, आज मेरा वीडियो देखिए और साथ में आपने नोट डाउन तो कर ही लिया होगा. बस योर नोट्स आर प्रिपेयर, यू आर गुड, यू आर डन फॉर द डे. अब आपको कल मॉर्निंग में उठते ही साथ बस वो नोट्स रिवाइज करने हैं. और अगर आपको लगता है तो प्लीज एक बार ये वीडियो रिवॉच कीजिए और मोस्टली सिर्फ अपने नोट्स देखिए. एक बार सुबह नोट्स देखिए, एक बार शाम को नोट्स देखिए, यू आर गुड टू गो. फिर एग्जाम के पहले जो हमारा अप्रैल के 10 दिन रह जाएंगे उसमें हमें फिर से एक बार ये नोट्स देखने हैं एंड वी आर डन विद दिस टॉपिक. 2-3 क्वेश्चन के हमारे मार्क्स कहीं नहीं जा रहे, हमारे पास ही आ रहे हैं. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक. आई विल कम अगेन, I'll meet you all again with a new topic. Thank you so much. And yeah, again, do the obvious. Do like, share, comment, subscribe and please जितने भी friends हैं जो NDA और CDS की preparation कर रहे हैं या specifically जिनको इस topic में in particular problem है, you can share this video with every friend whosoever faces problem in this particular topic. Thank you so much.